आज की वीडियो का एक अद्भुत विषय है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अद्भुत शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात वो सिद्धियों के मालिक हैं। आइए इसी विषय पर हम आज कुछ चर्चा करते हैं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो भारत के वर्तमान हैं, वो विशिष्ट सिद्धियों के ज्ञाता हैं, विशिष्ट सिद्धियां उनको प्राप्त हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, हम अपने अनुभव के आधार पर ही ऐसा बता रहे हैं। आप वीडियो को पूरी देखिएगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, क्योंकि आप वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि आप हमारे द्वारा दिए गए, हमारे द्वारा बताए गए जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे कितने सहमत हैं। और बेल आइकन को दबाने से जो आपको हमारी वीडियो अपलोड होगी उसका तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और एक विनती आपसे और है कि आप हमारी वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। शेयर करेंगे तो बहुत से लोग हमारी वीडियो को सुनेंगे, आपका परिवार बढ़ेगा, हमारा परिवार बढ़ेगा। साथियों, हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विशिष्ट सिद्धियों के ज्ञाता हैं, अर्थात उनको विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी का जो जन्म हुआ वो 17 सितंबर 1950 को हुआ था। 17 अर्थात 8 अंक किसका है? हम थोड़ी सी ज्योतिष पर चर्चा करेंगे। 8 अंक शनि का है, और शनि न्याय के देवता हैं। देखिए, शनि ऐसे देवता हैं, उन्होंने अपने पिता सूर्य को भी नहीं बख्शा था। वो न्याय करते हैं, इसलिए उनको जो लोग कहते हैं कि वो एक विशिष्ट समुदाय के या विशिष्ट जाति के, विशिष्ट धर्म के समर्थक हैं, ऐसा गलत है। हाँ, उनको सिद्धियां प्राप्त हैं, हम उसका आपको आज प्रमाण भी देंगे। 1966 में जो नरेंद्र मोदी हैं, उनका शुरू से ही मन समाज में नहीं लगता था। वो आध्यात्मिक चेतना के व्यक्ति हैं। तो 1966 में एक स्वामी आत्मा स्थानंद जी थे, जो राजकोट में रामकृष्ण आश्रम में रहते थे, यानी वहां के प्रभारी थे। ये कुछ समय के लिए वहां चले गए। उनसे इन्होंने आध्यात्म का ज्ञान लिया। आध्यात्म का ज्ञान लेते लेते श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी जी से इच्छा व्यक्त की कि स्वामी जी, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। परंतु स्वामी आत्मा स्थानंद जी ने कहा कि आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, आप संन्यास ना लें। आप समाज में रहकर समाज के लिए ही, समाज के कल्याण का कार्य करें तो वो अच्छा होगा। परंतु मोदी एक जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं, क्योंकि इनका जो लग्न है वो मंगल से प्रभावित है, वृश्चिक लग्न है। और वृश्चिक लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। उन्होंने जो बोल दिया वो करेंगे, उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा सन 2014 से नरेंद्र मोदी जो निर्णय लेते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते। ये उनके वृश्चिक लग्न की ही प्रवृत्ति को दर्शाता है। जब नरेंद्र मोदी स्वामी आत्मा स्थानंद जी के कहने पर नहीं माने
तो उन्होंने कहा कि आपको यहां से सन्यास की दीक्षा नहीं दी जा सकती। फिर उन्होंने कहा कि फिर कैसे हो? तो स्वामी जी ने कहा आपको बेलूर मठ जाना पड़ेगा। वहां पर स्वामी माधवानंद जी उस समय बेलूर मठ के कार्यधारी थे, संचालक थे। मोदी जी ने उनको चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने भी वही बात की जो स्वामी आत्मा स्थानंद जी ने की थी। श्री नरेंद्र मोदी स्वामी आत्मा स्थानंद जी को अपना आदर्श मानते थे, गुरु के समकक्ष मानते थे, ऐसा ही समझिए कि गुरु ही मानते थे। नरेंद्र मोदी जी का 17 साल की आयु में, जैसा कि बताया जाता है, उन्होंने तो अपनी बातें ज़्यादा शेयर नहीं की हैं। विवाह कर दिया गया। पत्नी की आयु 15 वर्ष थी। परंतु आपको अच्छी तरह ज्ञात होगा कि प्राचीन समय में जल्दी शादियाँ होती थी और उसके बाद एक शब्द होता है गौना, यानी कि पत्नी के शादी के बाद अपनी मायके चली जाती थी और फिर उसको 2-3 साल बाद जब वो वयस्क हो जाते थे गृहस्थ जीवन के लिए, फिर उनको गौना करके लाते थे। तो जब गौने की बात इनके सामने आई, उनकी माता ने इनसे कहा, चूंकि वो शुरू से ही संत प्रवृत्ति के थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, तो गृहस्थ जीवन से उनको कोई मोह नहीं था। इसलिए माता को उन्होंने काफी समझाया बुझाया कि मुझे गृहस्थ में नहीं रहना है, लेकिन ना मानने पर वो रात को घर से निकल गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो 3 वर्ष, कुछ लोग कहते हैं 2 वर्ष। उनका यही पता नहीं रहा कि वो गए कहाँ। तो साथियों, यह वही समय था जिस समय श्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की। आपने महाभारत में सुना होगा कि धृतराष्ट्र को संजय सारे युद्ध का वर्णन वहीं बैठे सुना रहे थे। तो वो क्या शक्ति थी? वो दिव्य दृष्टि थी। हिमालय प्रवास के दौरान श्री नरेंद्र मोदी ने अपने चक्रों को जागृत किया। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं। उन्होंने तंत्र मंत्र यंत्र को, यानी इन क्रियाओं को प्राथमिकता ना देकर उन्होंने योग आध्यात्म के ज्ञान को प्राथमिकता दी। उससे होता क्या है, एक साधारण मनुष्य का जो दिमाग मुश्किल से मुश्किल 5 से 7% प्रयोग किया जाता है, तो जब आप योग साधना करेंगे तो उसके बाद का जो हमारे मस्तिष्क के जो कई सारे पार्ट हैं, सब सुप्त पड़े रहते हैं। उनको जागृत करना होता है योग के द्वारा। मोदी जी ने उन्हीं को जागृत किया। हम यह भी बताएंगे कि उसके कारण उन्होंने देश को कैसे बचाया। जब ये सब हुआ, उसके बाद वो आए, फिर समाज कल्याण के लिए आरएसएस से जुड़ गए। वहाँ से उनको स्वामी आत्मा स्थानंद जी ने प्रेरणा दी थी कि आप राजनीति में जाइए, देश का कल्याण कीजिए, देश के कल्याण के मार्ग ढूंढिए। वो राजनीति में आए और आज आपको पता है कि वो भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है। साथियों, आपने देखा होगा कि मोदी जी हर चीज को बोलते हैं हम 2020 का लक्ष्य है, 2020 का लक्ष्य है। तो आखिर क्यों कहते थे? घर घर शौचालय क्यों कहते थे? आज आपको पता चल रहा होगा। देखिए, अब क्या है, कोरोना की महामारी आ गई। उनको दूरदृष्टि थी कैसा होने वाला है। एक ही उदाहरण काफी है। वो दूरदृष्टा हैं, वो दूर तक देखते हैं। हर गरीब को घर देने की बात करते थे। हर गरीब को घर दिया, घर में गैस का चूल्हा दिया। क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन करना पड़ेगा, ऐसी कोई महामारी की स्थिति होगी तो घर से व्यक्ति निकल नहीं पाएगा।
इसलिए उसको चूल्हे की व्यवस्था घर में करा दो। साथियों, ऐसा नहीं है कि आध्यात्म का केवल एक ही शाखा है, शाखाएं बहुत हैं। चूंकि स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हैं श्री नरेंद्र मोदी, इसलिए उन्होंने आध्यात्म का जो मार्ग चुना वो स्वयं के अपने ही द्वारा, योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को जागृत करना, अपनी चक्रों को जागृत करना। और आप भविष्य में देखेंगे, मैं आपको आज एक डेट बता रहा हूं। डेट क्या? सन 2026। नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में पुनः प्रधानमंत्री बनकर लौटेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी समझ लीजिए आप। और 2026 उनकी राजनीति के संन्यास का वर्ष होगा। तब तक आप देखेंगे क्या से क्या होगा। देखिए, वीडियो में मैं बहुत कुछ नहीं बोलने वाला हूं। भगवा ध्वजा भारतवर्ष पर अवश्य फहरा जाएगी। 2026 से 2028-29 तक बहुत पीक समय होगा। अखंड देश बनेगा। मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। वो देश कैसा होगा? राम राज्य स्थापित होगा। साथियों, मैंने आपको बहुत अच्छी चीज बताई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ जय श्री राधे कृष्ण।